स्कूल, ओके ओके। स्कूल में पढ़ते थे, इनके एक इंडियन दोस्त थे, 1984 में स्कूल में पढ़ते थे ये। संजीव। ओके। संजीव कुमार नायर। संजीव कुमार नायर। आज हिचहाइक की शुरुआत करता हूँ। मिल गई लिफ्ट, उन्होंने कहा हरी अप, भाग रहा हूँ। माय नेम इज वरुण। Jamil. व्हाट इज दैट? Jamil. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस ट्रिप टू फ्रांस। You too. थैंक यू। अच्छे इंसान मिले हिचहाइकिंग की शुरुआत में। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाय। Wait, you're not from here? नो, आई एम नॉट फ्रॉम हियर। Oh, great. You speak English. Yeah, I speak English. I'm glad you also speak English. Yeah. No, I'm actually traveling in Serbia. How much? Wait, how much does shit cost? Like this thing? Yeah. No, this is just a monopod. Like this is a selfie stick. Wait, can I hold it? Just see how much it's. Yeah, weighs? yeah. Let me give it to you. No, the entire thing. Just hold on. Okay. Yeah, you can use this Oh. like this. Okay, it's easy to hold. It is very easy to hold. Yeah, that's the reason I use this. Selfie stick में भाई साहब का बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने निकाल के दे दिया है। वो पूरा देखना चाह रहे थे, मगर मेरे को लगा कि वो शायद सही नहीं रहेगा, लेके भाज गए। तो You like it? Yeah, but Yeah. I wish I had that kind of stick and GoPro, because I have a YouTube channel, but I had my identity, and I hope nobody will find out who I am. ये भाई साहब थोड़ा सा गप्पे मारना चाहते थे। मेरे पास भी बहुत टाइम है और ये भाई साहब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मेरा मन किया इनसे बात करने का। What's your name, by the way? Miloš. Miloš. That's a typical Serbian name. Like a typical Serbian name. That's the Serbian name, but my last name is Vladimiro, which is Russian. Miloš Vladimiro. Well, my mother was Serbian and my father was Russian. हाँ, ओके ओके। इन भाई साहब के साथ थोड़ी तो दुखी एक दुखड़ा कुछ और भी है, वो खैर बाद में बात करूँगा। अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हम अभी भी बात कर रहे हैं। मुझे भूख लगी थी, लंच टाइम था, तो ये मैं खा रहा हूँ। या ओके, 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, और खाना वो मतलब जो मेरे पास में था वो मैं खा रहा था। इन भाई साहब ने कहा कि वहाँ बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए और बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, तो इसलिए यहाँ सब चलना चाहिए। तो मैं इनकी बात मानते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जगह गलत थी थोड़ी सी इनके हिसाब से, और फिर बारिश भी आ रही है, तो मैं जो हिचहाइकिंग वाला जो प्लान था मेरा, उसका ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल बस पकड़ूँगा। बस भी 2:45 की लास्ट थी, 2:38 सो रहे हैं इस वक्त, पता नहीं उसके बाद कोई है या नहीं। I am walking quite slowly because I have like heavy luggage. Yeah. Is that okay? Is that okay for you? Okay. I had to go slow to watch over the cars. Oh, I don't want for them me? to kill me. Hey, stop it. Yeah. ये भाई साहब को मैंने बोला कि मेरे को वो दिख रहा है ट्रेन स्टेशन जहाँ मैं उतरा था, और मुझे पता है कि बस स्टेशन कहाँ पर है। आप फिर भी अगर मेरे साथ में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, बट मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करें। इन भाई साहब के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है। What the fuck? Look at this shit. This is like a doomsday day. This one? No, look at it. Look at the landscape. Oh, fuck. It's not common? No, it's common, but like, you know, it's beautiful when you look at it. I always think, oh, end of the road, yeah. ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ। एक लोकल इतना वक्त दे रहा है मुझे। जो फ़ोन्स आ रहे हैं इन भाई साहब के पास में, ये हर एक को मेरे बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं ये मुझे अपने साथ पाकर। आ गए? ओह, उस तरफ। कुजित से की अंधेरी गलियों से सुसु की स्मेल आ रही है यहाँ पर। Oh, bus station is that side? Okay, I'll do that. Don't worry. Do you have money for the पहुँच bus गया ticket? बस स्टेशन। भाई साहब पूछ रहे हैं पैसे हैं या नहीं। Yeah, don't worry. I have money. Yeah. So thank you. Thanks for your help. You just came out of nowhere
Yeah, that Yeah. happens. You're not the first person. Yeah. Actually, I think you're the 40th person. I think 40. 40th. 4 and 0. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी बातें मेरे को उनकी समझ में नहीं आ रही हैं. सो ऑलवेज थैंक्स अ लॉट. Yeah. No. नो No, because of the नो virus. टच, But नो still. टच. Yeah. थैंक्स मैन, थैंक यू. हाउ डू यू से थैंक यू? Fala. फॉला कुनो. Fala tudo. बाय बाय. Take care. या श्योर. चाओ. Ciao. पहला बंदा देखा जिसने मना कर दिया हाथ ऐसे करने से. ये तो बहुत अच्छा था. ये आ गया बस स्टेशन, वापस जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए बाइना बाश्ता के लिए. 2:51 हो रहे हैं. 2:51, 2:45 पे मेरी बस निकल गई. अगली बस की टिकट मैंने ले ली है, 3:45 पर है. ये है उसकी टिकट. 3:45 पर है और टिकट आई है 350 की. 3:45 की बस. अरे बच्चा चुप है जा. 3:50 की बस है. 3:45 क्या बोल रहा हूँ. 3:50 की टिकट है. 3:45 से बस आएगी, जाएगी. और एक ज़रूरी बात, यहाँ पर कार्ड नहीं लिया इन्होंने कहा हमें कैश चाहिए. बड़ा अच्छा लगा, कंधों को बड़ी राहत मिली. इतना सारा बोझ उतार के बैठ गया हूँ बाहर आके. और अचानक कुछ हुआ जब मैं अपना ये बैग यहाँ नीचे से इसको उतार रहा था. तो इसका वो इसको मतलब बैग की ये बेल्ट का ये बटन खोलने की बजाय मैं पैंट का बटन खोल रहा था. हमारा बसवा आ गया है, लेकिन ड्राइवर बाबू थोड़ा शर्मा रहे हैं आने से. उधर खड़ा कर दिए हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 4 बोला था उनको, मगर आ नहीं रहे हैं. गलत बस पकड़ लिए थे हम. हमारा बस तो ये है. पीछे एक दुकान थी, एक बुज़ुर्ग मोहतरमा थी. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, पहले तो उन्होंने मना कर दिया. फिर मैं इधर ढूंढ रहा था तो उन्होंने कल चलो मुझे दे दो, मैं चार्ज कर देती हूँ. थोड़ी सी बैटरी चार्ज करा ली है. बस आ गई है. अपना एक बैग सबसे पहले जाके, जैसे अपन इंडिया में होता है ना, दिल्ली में होता है, जैसे बस आती है बस अड्डे पर, वहाँ तो बस अड्डा ही होता है, बस स्टेशन नहीं होता. जैसी बस आती है लोग रुमाल डाल देते हैं, खिड़कियों में से घुस जाते हैं जगह जगह से सीट पकड़ने के लिए. तो मैंने फटाफट क्या किया, अपना जो छोटा सा बैग था वो जाके अंदर डाल दिया सबसे पहली सीट पर. टिकट अपनी पहले दिखा दी थी जनाब ड्राइवर साहब को. कंफर्म कर लिया था बाइना बाश्ता जा रही है ना ये. मेरे पीछे वाली सीट पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं. मैं जैसे ही बस में चढ़ा तो मेरी तरफ ध्यान से देख रहे थे. तो मैंने उनकी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराया और हाय कहा, और वो और ज़्यादा घूर के देखने लगे. थोड़ी देर बाद मेरे को एहसास हुआ कि ये भाई साहब नशे में धुत बैठे हैं बिल्कुल, और मैं जानबूझ के उनको ले रहा हूँ इस वक्त फ्रेम में. अभी भी कुछ बोले जा रहे हैं वो पीछे बैठ के. खैर मैं बैठ गया हूँ अपनी पहली सीट पर. इधर है मेरी बागवती. अभी भी प्राप्त सूचना के अनुसार 3:45 पे ये बस यहाँ से रवाना हो जाएगी. 3:45 हो चुके हैं. ये भाई साहब चल क्यों नहीं रही है समझ में नहीं आ रहा है. हालांकि इनसे मैंने ये पूछा कि हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर 5 बजे. 1.25 घंटे का रास्ता है उजित्से से बाइना बाश्ता का, जबकि वहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था ज़लातिबोर से. अगर आप कार में जाएंगे, अपनी कार है आपके पास, तो जल्दी पहुँच सकते हैं.
बाइना बास्ता का बस ऑटोबus का स्तानिца बस स्टेशन आ गया ठीक 5 बजे. This okay, thank you. 15 minutes. Exactly. Yeah. So we left at 3:45, and he told me that we'll be reaching at 5. Yeah, I talked with colleagues from touristic organization, and they said to me 1 hour and 10-15 minutes. It cannot be less. Okay. So let me introduce you. बाइना बास्ता पहुंचने के बाद में ये हैं. How do you pronounce your name? And Ranko, ये जनाब है रांको, and you are from? Tara National Park. तो मैं अब जहाँ जा रहा हूँ उस जगह का नाम है तारा नेशनल पार्क. Also Ranko, Okay. but it is not so common name here. I was actually going to ask you, is it a common name here? Actually, I think maybe just two of us. Oh, is he Ranko? Jesi, melhor. Šta ima? Pitanje je da li je Ranko često ime, rekao ja ne znam za drugu dvojicu. You, Ranko. Yes. Hi, I'm Nice to Varun. meet you. Welcome to Baina Bašta. Thanks a lot. Thank you very much. Hola, Puno. You know Serbian a little. Okay. Probably the टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ये वाला है यहाँ बाइना बाश्ता में. कुछ भी इन्फॉर्मेशन only two चाहिए guys with this name in Baina Yeah, Bašta, probably. yeah, only true, two guys. विद रांको. ओके. और दोनों टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं. ही इज़ फ्रॉम बाइना बाश्ता टूरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन Yes. एंड यू आर फ्रॉम द तारा नेशनल पार्क, राइट? Perfect. Both the Rankos. Great. This is Tourist Information Center बाइना बास्ता और दोनों रांको यहाँ पर खड़े हुए हैं. और पीछे your name is Bojana. बयाना. और बेसिकली बहुत सारे सुवीनियर्स आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं. मेरा सबसे पहले ध्यान गया है यहाँ मास्क. मतलब गज़ब है यार, इन लोगों ने सर्बिया के मास्क बेचने भी शुरू कर दिए. यहाँ पर आप आके ख़रीद सकते हैं. आई एम टॉकिंग हिंदी. दैट्स माई लैंग्वेज. कैन यू अंडरस्टैंड इवन लिटिल बिट? नथिंग. दैट्स गुड फॉर मी. सर तारा नेशनल पार्क आना है तो बाइना बाश्ता का सेंटर है और 4 घंटे लगते हैं. बेलग्रेड से सीधा यहाँ पर आ सकते हैं. मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है. बेलग्रेड से बाइना बाश्ता आ जाओ, तारा नेशनल पार्क, यहाँ पर स्टे करो और उसके बाद फिर यहाँ से और साउथ चले जाओ, दैट मीन्स लातीबोर. एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि रिटर्न टिकट अगर आप बस में ले लेते हैं तो सस्ती पड़ती है रादर देन 2 वन वे टिकट्स. बेलग्रेड से यहाँ आने के लिए आपको 10 यूरोज़ देने पड़ेंगे, करीब 840-850 रुपए के आसपास, इंडियन रुपीस. और ऐसे ही आप अगर दोबारा एक और टिकट लेंगे बेलग्रेड जाने के लिए तो इतना लगेगा. पर आप अगर रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टिकट लेते हैं, एंड व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द टिकट? हाउ मेनी डेज इट इज़ वैलिड फॉर? 40 days. 15. 40 days. One It's day, 1 month. one month. 1 मंथ. अरे गज़ब. 1 महीने तक वैलिड है आपकी रिटर्न टिकट. एक बार आप बाइना बाश्ता एंड यू कैन गो टू द बस स्टेशन इन बेलग्रेड एंड जस्ट आस्क फॉर रिटर्न टिकट. दैट्स इट. Yeah. That's so nice. That's so easy. Zlatibor is growing up and it's probably different from all other mountains and the regions in Serbia. To go to the COVID ambulant and to be in contact with them to see if something happens. Okay, in front of us. Yes, and this mountain straight is still Tara National Park, and on the right there is Bosnia. Okay. Actually, just after these trees there is the river. So Okay. very close to the Drina River. ये नदी है द्रीना और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है एक दूसरा देश, नाम है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना. तो बेसिकली द्रीना रिवर, ये जो नदी है, ये बॉर्डर फॉर्म करती है सर्बिया, जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ, और इस तरफ है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, दूसरा देश. एक ज़माने में ये दोनों एक हुआ करते थे जब यूगोस्लाविया होता था, लेकिन कारण होते हैं अलग अलग, ये अलग हो गए. लेकिन ये जो बंटवारा हुआ, ये सारा छोटा सा एक ये वो है, एक बिल्ली का बच्चा, ये देखो. पॉलिटिक्स ज़मीन का बंटवारा कर सकती है, दिलों का नहीं कर सकती. यही कारण है कि ये जो सर्बिया में रहने वाले लोग हैं
बहुत सारे लोग रोज़ाना जाते हैं उस तरफ बोस्निया में काम करने के लिए। बल्कि ये जनाब बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ पर है ना इस तरफ सर्बिया में, वो बोस्निया में रहते हैं और जो वहाँ वाले हैं वो यहाँ रहते हैं सर्बिया में। कुछ वैसा ही हाल है जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे रिश्तेदार कुछ यहाँ रह गए थे, कुछ वहाँ रह गए थे। वही कुछ यहाँ पर है। एक ही जैसी कहानी है जनाब दुनिया भर में। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उतनी मारा मारी नहीं है। और कुछ नहीं कहना मुझे, हमें क्या करना है ये आपको सोचना है। जनाब मेरे साथ में सेल्फी लेना चाह रहे हैं। थैंक यू। Ajde još jedno, ovako. ओके ऑलराइट। I'm Rade. व्हाट इज दैट? Rade. My name is Rade. Radoje Marković. My His name. name, Rade. ओके ऑलराइट, माय नेम इज वरुण। Varun znam, I Yeah. know. यू नो? Blogger for YouTube. Oh, you Yes, know? yes. Okay, wow, मैं तो फेमस हूँ। Ciao. Thank you very much. ये जो द्रीना नदी है ये आगे जाके मिल जाती है सावा में। सावा वो नदी जो बहती है इस देश की राजधानी बेलग्रेड के करीब से, और वो खुद भी आगे जाके मिल जाती है डन्यूब में। डन्यूब वो नदी है जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली है वोल्गा जो है रशिया में। फ़िलहाल शाम का वक्त है, उधर सूरज डूब रहा है नदी के उस तरफ, पहाड़ों के उस तरफ, और वहाँ पर मकानों से धुआं उठने लगा है। शाम का खाना बन रहा है।